आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी फंक्शंस ऑफ पीपीसी। जो पीपीसी का वर्क होता है वो कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ेंगे आज। जो द फंक्शंस ऑफ पीपीसी डिवाइडेड इन टू पार्ट। जो पीपीसी का फंक्शंस होता है उसे दो पार्टों में दो भाग में बांटा गया है। पहला है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में जो होता है वर्क और मटेरियल्स स्किल्स की रोड मैप की प्लानिंग की जाती है, जो प्लानिंग फेज़ में आता है। प्लानिंग फेज़ में इसका डिफिनीशन जो है थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको सोचना। इन द सेंस मतलब व्हाट वेयर हु व्हेन, मतलब क्या बनाना है, कहाँ बनाना है और कौन बनाएगा, कब बनाएगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को, इस चीज़ को प्लान करना ही प्लानिंग कहलाता है। इसमें जो पहला पार्ट है प्री प्लानिंग इन्वॉल्व्स। प्री प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ को प्लान करने से पहले उसका एक फॉरकास्ट जो पहले ही प्लान कर लिया जाता है। फॉरकास्ट यानी अनुमान लगाया जाता है, उसी को कहते हैं प्री प्लानिंग। जैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इन्वॉल्व करते हैं एलिमेंट्स। नंबर एक जैसे हो गया, नंबर ए फॉरकास्टिंग, मतलब किसी भी चीज़ को फॉरकास्ट करना, उसका अनुमान, पूर्वानुमान लगा लेना कि भविष्य में कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसके लिए कौन से मटेरियल्स, कौन से क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कौन से क्वालिटी ऑफ स्किल्स की ज़रूरत होगी, इसकी प्लानिंग करना फॉरकास्ट कहलाता है। इसका डिफिनीशन जो है, इट इज़ अ प्रोसेस टू एस्टिमेट द मटेरियल इन्वेस्टमेंट्स स्किल्स एक्सेट्रा। मतलब कि यह एक प्रोसीजर होता है, यह एक प्रोसेस होता है ये पता लगाने का कि मटेरियल कौन से मटेरियल का यूज़ करना है प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर सर्विस को बनाने के लिए, कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, कौन से स्किल की ज़रूरत होगी, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट होगी उसे कैसे हायर करेंगे, इन सभी को फॉरकास्ट करना ही फॉरकास्टिंग कहलाता है। ऑर्डर राइटिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक ऑर्डर राइट किया जाता है, कौन से स्टाफ कौन सा वर्क करेंगे, इसका जो ऑर्डर राइटिंग होता है वो ऑर्डर राइटिंग में आता है। इसका जो डिफिनीशन है, प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टू रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड स्टाफ। यह एक प्रोसीजर होता है ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करने का, ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करने का यह प्रोसीजर होता है। मतलब कि अब जो वर्कर, जो स्टाफ्स काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर बेस पर वर्क करेंगे, जो कि एक हाई स्टेज पर, हाई लेवल पर जो अधिकारी होगा उनके ऑर्डर पर जो वर्क करेंगे वर्कर्स, उन्हीं ऑर्डर को पास किया जाता है रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड स्टाफ से। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो नेक्स्ट हमारा प्री प्लानिंग में वर्क है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन। मतलब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। इसमें जो होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो इसमें किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। मतलब जो इसके कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइनिंग की जाएगी, उसमें उसी हिसाब से प्रॉपर्टीज़, उसी हिसाब से क्वालिटीज़ दिया जाएगा। जो इसका डिफिनीशन, डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग कस्टमर नीड्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, प्रोडक्ट क्वालिटीज़। मतलब जो इसका प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट की डिज़ाइन, उसके रंग रूप, मतलब उसके फिज़िकल डिज़ाइनिंग पर ही फोकस नहीं किया जाता है। किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए उसके इंटरनल क्वालिटीज़ पर भी फोकस किया जाता है, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका मार्केट में कौन सा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसके अंदर प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी। अब उसको क्वालिटीज़ को, अब जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स आता है उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट को किस रेट पर अवेलेबल कराया जाए, मतलब उसका मतलब कस्टमर के बजट में आना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए और उस बजट में ही जो है उसकी क्वालिटीज़ फुलफिलमेंट की जाती है, उसी असेंबल की जाती है प्रोडक्ट क्वालिटीज़। मतलब बजट के हिसाब से उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उसकी क्वालिटीज़ असेंबल करना। जैसे कि कोई महंगी चीज़ होगी, जैसे कि कोई महंगा फ़ोन हो गया, उसमें जो क्वालिटीज़ होंगी वो लो बजट फ़ोन्स में नहीं होंगी, तो इस पे फोकस किया जाता है कि कस्टमर बजट में कौन सी क्वालिटीज़ आएंगी और उसी क्वालिटीज़ को प्रोडक्ट के अंदर असेंबल करना।
इसी को कहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब नेक्स्ट हमारा एक्टिव प्लानिंग इन्वॉल्व्स, मतलब जो प्लानिंग फेज़ का सेकेंड पार्ट है एक्टिव प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज़ में प्रोसेस चल रहे हैं ना, उसका प्लानिंग करना, उसे कहते हैं एक्टिव प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग में जो जो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, मतलब किसी भी प्रोसेस ऑपरेशन या ऑपरेशन का रोड मैप तैयार करना कि किस ऑपरेशन के बाद कौन सा प्रोसेस या प्रोसीजर ऑपरेशन होना है, उसका एक रोड मैप तैयार करना है, प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग कहलाता है। इसका जो देखेंगे डिफिनीशन से, टू प्रिपेयर द फ्लो रोड और रोड मैप ऑफ ईच ऑपरेशंस प्रोसीजर्स टू अचीव डिज़ायर्ड गोल, मतलब किसी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर का रोड मैप होगा, जो सिस्टम बनाया जाएगा, उसी को कहेंगे प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग। नेक्स्ट हमारा मटेरियल कंट्रोल। नेक्स्ट जो मटेरियल कंट्रोल में क्या होता है कि मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है कि इसमें स्टॉकिंग देखी जाती है, मटेरियल का क्या स्टॉक है क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब किसी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम में बनाने के लिए जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उसे इन्वेंट्री या फिर उसे किसी स्टॉकेज में स्टॉक किया जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जो इसमें मतलब पहला स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतनी ही क्वांटिटी में मटेरियल को स्टॉक किया जाए, ना कि क्वांटिटी से ज़्यादा हो ना ही क्वांटिटी से कम। अगर क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो उन्हें ज़्यादा समय के लिए स्टोर करना पड़ेगा, जिस पे कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे उसको लंबे समय तक के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का चार्जेस, जैसे कि उस पर जो इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ेगा उससे इफेक्ट की वजह से उसकी क्वालिटी में चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए उसका इन्वायरमेंट का उस पर इफेक्ट ना पड़े उस हिसाब से स्टॉकेज के इन्वेंट्री के अंदर इन्वायरमेंट डेवलप करने का जो खर्च आएगा उसका भी वो खर्च देना पड़ेगा उसका, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस खर्च लगेगा। तो ये लंबे समय तक के स्टॉक ना हो, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को नहीं स्टॉक करना चाहिए और कम क्वांटिटी में भी मटेरियल को नहीं स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ने पर मटेरियल कम पड़ जाएगा तो तुरंत ही थोड़ी ना मार्केट से जा कर के रॉ मटेरियल को परचेज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सी कम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं जो कि चीज़ों को ख़रीदती रहती हैं। अगर टाइम पर अगर कम मटेरियल को स्टॉक किया जाएगा तो फिर क्या समय काम पड़ने पर जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है बाज़ार में जाकर थोड़ी ना मिल भी सकता है, और नहीं मिलेगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब कि कम मटेरियल को भी नहीं स्टॉक करना चाहिए, मतलब एक जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो एक राइट क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में ही मटेरियल को स्टॉक करना चाहिए। इसके लिए हम ABC एनालिसिस स्टॉकिंग का हेल्प ले सकते हैं ना। और जो नेक्स्ट इसमें 2 है, मतलब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो बॉट आउट कंपोनेंट्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़, मतलब जो अदर कंपोनेंट्स है जो असेंबली जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगेंगे। अब किसी कंपनी में सभी पार्ट्स जो है किसी कंपनी में नहीं बनाए जा सकते, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अदर कंपनी से परचेज़ करी जाती है उस स्टैंडर्ड के, तो उन्हीं पार्ट्स को जो आउट कंपोनेंट्स हैं उन्हीं पार्ट्स को एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में स्टोर करना, इसी को कहते हैं मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का पूरा ये कि ऑब्जेक्टिव्स होता है कि राइट क्वांटिटी में मटेरियल्स इक्विपमेंट्स को स्टोर करना। नंबर तीसरा है टूल कंट्रोल। टूल कंट्रोल में क्या होता है कि जब कोई ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस टाइम पे कई टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है, उस टाइम पर बहुत सारे टूल्स लगते हैं, इसलिए उन्हीं टूल्स को ऐसे जगह पर रखना ताकि समय पर वो टूल हमें मिल सके, उसे कहते हैं टूल कंट्रोल। इसमें जो डिफिनेशन, मेक अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एट राइट प्लेस टू फाइंड आउट इट ऑन राइट टाइम, मतलब राइट टाइम पर
टूल्स इक्विपमेंट्स मिले, इसके लिए एक ऐसा प्लेस चूज़ करना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो टूल और इक्विपमेंट्स है तुरंत मिल सके, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर ज़्यादा टाइम टूल्स और इक्विपमेंट्स को ढूंढने में लगेगा तो फिर ऑपरेशन का जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम पर ऑपरेशन नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए टूल को कंट्रोल करना चाहिए और टूल का जो वेस्टेज होता है, जो वियरिंग होता है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है इसमें। मतलब जो टूल वर्किंग में ख़राब होते रहते हैं ऑपरेशंस में, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे मेंटेन किया जाता है। वियर रेजिस्टेंस वगैरह हो गया जो इसमें टूल कंट्रोल आते हैं। नेक्स्ट है लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग से मतलब होता है कि लोडिंग का ये मतलब होता है कि कौन कौन सा मतलब कौन से स्किल का जो वर्कर है वो कौन सा वर्क करेगा, मतलब कौन सा वर्क करेगा और जो कैपेसिटी ऑफ मशीन है उस पर किस कैपेसिटी के वर्क को डन किया जाएगा। लोडिंग में ये होता है। इसका जो डिफिनीशन है, लोडिंग डिटरमाइंस हु विल डू द वर्क, हु विल डू द वर्क। जो लोडिंग ये पता लगाता है, पहले ही ये पता लगाता है कि कौन से स्किल का एक्सपर्ट है जो कौन सा वर्क करेंगे और किस कैपेसिटी ऑफ मशीन पर करेंगे। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि एक टाइम को फिक्स करना, किसी ऑपरेशन के एक टाइम को फिक्स करना, उसके स्टार्टिंग टाइम का और उसके कंप्लीट टाइम को, मतलब कि जो उसका टाइम फिक्स किया जाए उसी के अंदर वर्क को कंप्लीट कर दिया जाए, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, उसी को फिक्स करना। शेड्यूलिंग इज़ फिक्सेशन ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट ऑफ ईच ऑफ द ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन को शुरू और उसे ख़त्म करने के लिए जो टाइम फिक्स किया जाता है उसी को कहते हैं शेड्यूलिंग। एक शेड्यूल मेंटेन करी जाती है ताकि टाइम रहते ही वर्क पूरा हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिस्पैच। नेक्स्ट हमारा है डिस्पैचिंग मतलब डिस्पैचिंग मतलब जो मटेरियल या फिर स्किल है उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज देना, मतलब उन्हें डिस्पैच कर देना, बांट देना कई डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका जो डिफिनीसन देखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर रिलीज्ड। मतलब कि जो ऑर्डर रिलीज़ किए गए हैं उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से उसे सिस्टमैटिकली वे में और सेटअप करना, एक ऑर्डर में सेटअप करना। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी वर्क को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क होते हैं, इसलिए उन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैपेसिटी ऑफ मशीन, कैपेसिटी ऑफ स्किल्स की ज़रूरत होगी और उन्हीं डिपार्टमेंट या फिर उन्हीं जगहों पर इन्हीं सभी मशीनों अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज देना, डिस्पैच कर देना, इसी को कहते हैं डिस्पैचिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द पीपीसी है, जो पीपीसी का के फंक्शन में नेक्स्ट पार्ट है वो है कंट्रोल फेज, जो दूसरा पार्ट मेन पार्ट है। इसका जो एलिमेंट्स, इसके जो पार्ट्स हैं वो नंबर 1 कंट्रोल फेज में, मतलब कंट्रोल में ये होता है, ये चेक किया जाता है कि जो प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में बन रहे प्रोडक्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रॉपर्टीज़ में है या नहीं, मतलब जो डिमांड की गई प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं बन रहा हो, अगर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ नहीं बन रहे हैं तो उनके डेविएशंस, उनके जो एरर्स हैं उन्हें पता लगा करके उन्हें दूर करना ही कंट्रोल फेज़ में आता है। इसके जो पार्ट्स हैं, नंबर 1 प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन चल रहे, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चल रहे हैं या फिर किसी मशीन पर वर्क जो हो रहा है वहाँ पर ये टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि कितना ऑपरेशन हो चुका है, मतलब जो वर्क दिया गया है फॉर द फिक्स टाइम
उसमें कितना वर्क हो चुका है और कितना वर्क पूरा होने में बाकी है, इसका चेक करते रहना ही प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कहलाता है। इसका जो डिफिनीशन है, अ रिपोर्ट अबाउट हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन ऑन समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को करने में जो वर्क है उसको करने में कितना टाइम लग चुका है, मतलब किसी भी चीज़ को करने में कितना वर्क पूरा हो चुका है और कितना वर्क पूरा होने के लिए बाकी है, इसी का प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कहते हैं। मतलब उस वर्क में कितना पीक ऑफ प्रोग्रेस हो चुका है और कितना डाउन ऑफ प्रोग्रेस बचा हुआ है, उसे कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है फॉलोअप और एक्सपेडिटिंग। मतलब फॉलोअप मतलब कि ये चेक करते हैं कि जो प्रोसेस या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंग टू प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं, जो प्लान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है, उसका फॉलो हो रहा है या नहीं। इसका जो डेफिनेशन उसमें चेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान के हिसाब से चल रही है या नहीं, फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसमें ये भी इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे कुछ पार्ट्स ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई ऑपरेशन है, कोई 2-3 ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 एंड ऑपरेशन 3, ये एक सिस्टमैटिकली वे में चल रहे हैं कि नहीं, एक के बाद दूसरा ऑपरेशन है और तीसरा ऑपरेशन चल रहा है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक के बाद तीसरा और तीसरे के बाद पहला, ऐसा ऑपरेशन फिर से वही रिपीट हो जा रहा है। इसको एक सिस्टमैटिकली वे में चेक करते रहना ही फॉलो का ऑब्जेक्टिव्स होता है, फॉलो का एक इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्शन एंड रीप्लानिंग। जो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कंट्रोल फेज़ है वो है इंस्पेक्शन एंड रीप्लानिंग। इंस्पेक्शन का मतलब, इंस्पेक्शन इज़ द डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, इंस्पेक्शन इज़ द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है, जो सर्विसेज बनाई जा चुकी हैं, उनमें वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ है या नहीं। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट का जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होता है बनाने के लिए, जो उसका डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होता है, वर्क जो उसका डिमांड होता है उसको, वो सारे प्रॉपर्टीज़ उस प्रोडक्ट में है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उसके एरर्स का पता लगाते हैं। इसमें ये अब जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से उसे इंस्पेक्ट करेंगे। अगर उसमें वे सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब उसमें डिज़ायर्ड सभी प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो उसे जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। मतलब किसी भी कस्टमर को अवेलेबल कराने के लिए वो सर्विस, वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर उनमें वे सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, प्रोडक्ट के अंदर वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसे रिजेक्ट करके ऐसा नहीं है कि उसे फेंक देंगे, उसे रिजेक्ट करके वापस से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले जाएंगे, उसे इम्प्रूव करने के लिए। वो जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आएंगे रीप्लानिंग में, मतलब उसका फिर से प्लानिंग होगा और उसे फिर से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रीप्लानिंग में मतलब कि इसका डिफिनीशन, रीप्लानिंग मतलब जो रिजेक्टेड पीस है, जो रिजेक्ट हो चुके प्रोडक्ट हैं, उनके लिए रीप्लान करना, उनके लिए रीशेड्यूल के हिसाब से उन्हें फिर से फॉलो करना, उन्हें फिर से ऑपरेशन में इन्वॉल्व करना, ताकि वो फिर से इम्प्रूवमेंट आए और उन्हें मार्केट में उतारा जा सके। डिफिनीशन देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एफिशिएंसी आफ्टर रिजेक्टेड पीस, मतलब जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी होनी चाहिए उन्हें इम्प्रूव करना ही रीप्लानिंग में आएगा।